एक एक चीज मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ी जाए, क्योंकि धर्म वही है जो प्रैक्टिकल हो, धर्म वही है जो हमारे आचरण में हो। केवल कथा को, मैं पहला वक्ता हूं जो व्यासपीठ से कह रहा हूं, कथा को केवल श्रद्धा से मत जोड़ो, धर्म को केवल श्रद्धा से मत जोड़ो, धर्म को जीवन में भी अपनाओ। केवल ऐसा नहीं कि ये प्रणाम करने का विषय, केवल ऐसा नहीं कि यही तक सीमित रहो, आपकी पर्सनल लाइफ में भी धर्म होना चाहिए। क्योंकि आज का इंसान बड़ा चालू है, किसी से बोलो भैया राम जी तो माँ बाप को सुबह प्रणाम करते थे, इंसान कहता महाराज जी वो तो भगवान थे, हम कहां भगवान है। राम जी ने अपने जीवन में कौन सा चमत्कार किया? राम जी से ज्यादा चमत्कार तो आजकल के बाबा कर रहे हैं मंच पे ऐसे करके। राम जी ने तो कभी चमत्कार नहीं किया, कभी देखा राम जी ने ऐसे कुछ किया हो और कुछ बना दिया हो? नहीं नहीं, मेरे राम भी कर्म सिद्धांत को महत्व देते हैं, मेरे राम भी धर्म सिद्धांत को महत्व देते हैं, और वही पद्धति पर ये शिवानंद चल रहा है। राम जी चाहेंगे तो आप भी चलना शुरू कर देंगे। भगवान के जैसा बनना है तो कर्म को, धर्म को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना पड़ेगा। भगवान शब्द का क्या मतलब होता है? भाष्य भूमि, भूमि माने पृथ्वी। भगवान कौन है? जो पृथ्वी की तरह सहनशील हो, जिसके जीवन में सहनशीलता है, वो ईश्वर है। और ईश्वर का भक्त भी सच्चा वही है जिसके जीवन में सहनशीलता है। और हम आपको देखिए कंठी तो बहुत बड़ी पहन लेंगे, चौड़ी वाली, वृंदावन से लाएंगे, माटी का भी लगा लेंगे 2 फीट का लंबा, लेकिन अगर कोई एक गाली दे दे, वे हाँ जी तुमने मुझे कैसे गाली दी, 100 गाली दे के आते। क्या आप सच्चे भगत हुए? बोलो ना हाँ जी की ना जी। क्या आप सच्चे भगत हुए? नहीं। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है और राम को नहीं जान सकता, वो कृष्ण को नहीं जान सकता। मेरा ईश्वर कितना सहनशील है, मेरा ईश्वर कितना सहनशील। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है, आपके महाराष्ट्र की एक भक्त हुई सखूबाई, विठलनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त, दिन रात जपती, कब पंढरपुर जाऊंगी, कब विठोबे से मिलूंगी, कब विठलनाथ जी के दर्शन करूंगी, बहुत बड़ी भगत। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका विवाह वहां हो गया जहां ससुराल पक्ष भक्ति से बिल्कुल दूर था। कई बार माताओं का साथ ऐसा होता है कि खुद तो बहुत बड़ी भक्त होती, पर जहां उनकी शादी होती वहां ससुराल वाले अच्छे नहीं मिल पाते। अब सखूबाई की सास बड़ी लड़नी, दिन भर लड़े, माला लेके बैठे, सोई ताना देवे लग जाए तो माला ही लेके बैठती रहती है दिन भर। बेचारी जैसे मजबूरी में भजन करे। सच्ची घटना है महाराष्ट्र की। एक दिन के बाद कुछ संत आए और संतों से सखूबाई ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? संतों ने कहा पंढरपुर जा रहे हैं दर्शन करने। अब सखूबाई के मन में भाव आया, काश मैं भी बाबा जी होती, काश मैं भी संत होती तो मुझे भगवान से मिलने को, उनसे दीदार करने का अवसर मिल जाता। मेरे प्यारे एक निवेदन करूं ना, भक्ति जब भी करना डूब करके करना, बिना डूबे भगवान मिलने वाला नहीं है। भक्ति जब भी करो डूब जाओ, जब तक वो तड़प आपके अंदर नहीं होगी, जब तक वो डूबने का प्रभाव नहीं होगा, भगवान मिलने वाला नहीं है। जब भी ईश्वर से जुड़ो डूब करके चलो। लेकिन आजकल आदमी होता है ना, आजकल नए यूथ है ना, देखो ना आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की मम्मी पापा जो भी है, वाइफ से बात करेंगे तो 2 घंटे, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे तो रात भर, और ठाकुर जी की 5 मिनट की आरती में सम्मिलित होने का टाइम नहीं है उनके पास। कितने दुर्भाग्य की बात। ईश्वर से मिलना है तो उसके पास जाने के लिए मुझे समय निकालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा।